तो चलो मुसल्लो, मोदी जी से माफी मांगो, माफी मांगो बीजेपी से, माफी मांगो अमित शाह से। निकलो कब्रों में दफन लाशों, निकलो कोख को चीरकर तलवार की नोक पर टांग दिए गए बच्चों, निकलो बेस्ट बेकरी में आलू की तरह पका दिए गए लोगों। मुसल्लो माफी मांगो कि हमारे ईश्वर जैसे नेता के जश्न का मौका है। आग जितनी ज्यादा लगती है नेता उतना ज्यादा चमकता है। लाशें अकड़कर जितनी ऐंठ जाती हैं नेता उतना महान होता जाता है। मुसल्लो माफी मांगो क्योंकि इंसाफ के तकाजे यही कह रहे हैं। मुसल्लो माफी मांगो कि इससे भारत की साख ऊंची होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज बहुत मुबारक मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाली क्लीन चिट की परंपरा में एक और सुपर क्लीन चिट जुड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई जकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जकिया जाफरी के पति और पूर्व सांसद एहसान जाफरी को गुलबर्गा सोसाइटी के उनके घर में चारों तरफ से घेर कर जलाकर मार दिया गया था। 28 फरवरी 2002 को आतंकवादियों की एक भीड़ ने पूरी सोसाइटी को घेर कर जला दिया था। इस घटना में 69 लोगों की मौत हो गई थी। 31 जली हुई लाशें तो मिली थीं, लेकिन बाकियों का कुछ पता नहीं चला। फरवरी से मार्च 2002 के बीच पूरे गुजरात में भड़की उस हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। लेकिन क्लीन चिट देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के दक्षिण टोलों में जश्न मन रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को एक सुंदर इंटरव्यू दिया है और कहा कि मोदी भगवान शिव की तरह हैं। जी हां, यही शब्द थे अमित शाह के कि मैंने मोदी जी को नजदीक से दर्द झेलते देखा। देश का एक बड़ा नेता 18-19 साल तक चुपचाप सभी आरोपों को सहता रहा। उन्होंने भगवान शंकर की तरह विषपान किया। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, निश्चित तौर पर यह फैसला सुकून भरा है। अमित शाह ने कहा कि मैंने मोदी जी को नजदीक से इस दर्द को झेलते हुए देखा है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी तो सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत मजबूत मन का आदमी ही यह स्टैंड ले सकता है। 18-19 साल की लड़ाई और आज अंत में सत्य सोने की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। जो हुआ वो गोधरा में 59 लोगों को जला देने की प्रतिक्रिया में हुआ। लोगों में आक्रोश था। तो चलो मुसल्लो, मोदी जी से माफी मांगो, माफी मांगो बीजेपी से, माफी मांगो अमित शाह से। निकलो कब्रों में दफन लाशों, निकलो कोख को चीरकर तलवार की नोक पर टांग दिए गए बच्चों, निकलो बेस्ट बेकरी में आलू की तरह पका दिए गए लोगों, निकलो गुलबर्गा सोसाइटी में भून दिए गए लोगों, निकलो नरोदा पाटिया की सामूहिक कब्रों में सोई हुई लाशों। सब आकर खड़े हो जाओ दिल्ली में बन रही नई संसद के सामने और सिर झुकाकर कहो, मोदी जी हमसे भूल हुई। भारतीय लोकतंत्र के गौरवशाली इतिहास में दफन हम जली हुई लाशें आपसे मुआफी की तलबगार हैं। जरूर कोई भूल हुई होगी जो कलयुग के शंकर भगवान को कुछ लोगों ने शक की ऐसी नजर से देखा। जरूर कोई भूल हुई होगी जांच के आयोगों से, कानून की किताबों से, हमारे बच्चों के जवाबों से, जमहूरियत के ख्वाबों से, जो आपके ऊपर 20 साल तक अंगुली उठी रही। हम सारी जली हुई, काटी हुई, मारी हुई, तड़पाई हुई लाशें जो कभी जिंदा हुआ करती थीं, बेहद बेहद शर्मिंदा हैं। चलो मुसल्लो, माफी मांगो मायाबेन कोडनानी से, जिन्हें अदालत ने दंगों का इंजीनियर कहा था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए अमित शाह खुद गवाही देने के लिए अदालत पहुंच गए थे। माफी मांगो मुसल्लो कि एसआईटी ने मामले में सुनवाई कर रही विशेष अदालत से कहा था मायाबेन कोडनानी के बचाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का बयान विश्वसनीय नहीं है और इस पर विचार तक नहीं होना चाहिए। माफी मांगो मुसल्लो कि हम सब शर्मिंदा हैं कि हमारी जलाई हुई लाशों की उठी हुई बदबू की वजह से हमारे महान नेता के यशस्वी होने पर सवाल उठे।
मुसल्लों, तुम देश की अदालतों से भी माफी मांगो। माफी मांगो जज साहबान से, माफी मांगो वकीलों से, जांच आयोगों से, पुलिस वालों से, कोतवालियों से, कचहरियों से, ताईद से, पेशकार से कि हमने 20 बरस तक एक ऐसे मामले में शंकर भगवान जैसे नेता को उलझाए रखा जिसका कोई मतलब ही नहीं था। मुसल्लों, माफी मांगो, क्योंकि इंसाफ के तकाजे यही कह रहे हैं। मुसल्लों, माफी मांगो कि इससे भारत की साख ऊंची होगी। मुसल्लों, माफी मांगो कि हमारे ईश्वर जैसे नेता के जश्न का मौका है। मुसल्लों, माफी मांगो क्योंकि राष्ट्रवाद की उड़ती पताकों की रंगत में 1000 से ज्यादा लाशों से उठती हुई हवाएं विघ्न डाल रही हैं। चलो मुसल्लों, माफी मांगो कि बेस्ट बेकरी केस में जलाकर मार दिए गए लोगों ने बेकार में अदालत को उलझाए रखा, उसका समय खराब किया। सारे के सारे 21 आरोपी निर्दोष थे। चलो मुसल्लों, माफी मांगो कि माया कोडनानी को बरी किए जाने के खिलाफ तुमने सरकार से अपील में जाने को कहा था। तुम इस गौरवशाली वक्त को समझो मुसल्लों। यह मौका जश्न का है, यह मौका मिठाई बांटने का है, यह मौका दुनिया को बताने का है कि हमारा विश्व नेता सोना नहीं कुंदन है, सैकड़ों जली हुई लाशों में तप कर निकला हुआ कुंदन। मुसल्लों, इस जश्न में विघ्न मत डालो, इस जश्न में शामिल हो जाओ। साक्षात देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री शंकर जी की तरह हैं। तुम्हारे चक्कर में वो 20 साल तक चुपचाप जहर पीते रहे और तुम लोग हो कि 200, 400, 500, 1000, 1200 हत्याओं को नहीं भूल पा रहे हो। तुम लोग हो कि पेट से खींचकर त्रिशूल पर टांग दिए गए बच्चों को नहीं भूल पा रहे हो। तुम लोग हो कि दुकानों में बंद करके आग में झोंक दिए गए लोगों को नहीं भूल पा रहे हो। समझो मुसल्लों, समझो, यह अफसोस का समय नहीं है, खुशी मनाने का मौका है। ऐसे ही नहीं बनता है कोई विश्व नेता, उसे आग में तपना पड़ता है, तब जाकर वो सोने की तरह चमकता है। और आग में तपने का मौका तब मिलेगा जब कोई आग लगाएगा। आग जितनी ज्यादा लगती है, नेता उतना ज्यादा चमकता है। लाशें अकड़कर जितनी ऐंठ जाती हैं, नेता उतना महान होता जाता है। शरणार्थी कैंपों से उठने वाली बच्चों की चीखें जितनी ऊंची होती हैं, नेता की हंसी उतनी ही मासूम, उतनी ही प्यारी होती जाती है। अच्छा हुआ जो तीस्ता सीतलवाड़ को एसआईटी ने हिरासत में ले लिया। वो राष्ट्रीय जश्न में कांटे की तरह चुभ रही थी। यह इतिहास को ठीक करने का मौका है मुसल्लों, लोगों को सुधारने का समय है। तो क्या समझे मुसल्लों, हमारा नेता मासूम बना रहे, इसलिए माफी मांग लो कि हमने जुल्म के खिलाफ आवाजें उठाई। माफी मांगो कि हमने जुल्म को जुल्म कहा। माफी मांगो कि इंसाफ की उम्मीद बांधी। नहीं मुसल्लों, नहीं, इस देश में जलाकर मार दिए गए सैकड़ों लोगों को अपनी कब्रों से बाहर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी चाहिए मार दिए गए मुसल्लों को, माफी मांगनी चाहिए जिंदा मुसल्लों को, माफी मांगनी चाहिए पैदा होने वाले मुसल्लों को। चीखना चाहिए अदालतों के सामने खड़े होकर, वी आर सॉरी जज साहब। चीखना चाहिए संसद के सामने खड़े होकर, वी आर सॉरी मोदी जी। चीखना चाहिए भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय के सामने, वी आर सो सॉरी अवर नेशनलिस्ट लीडर्स। और इसके साथ ही माफी मांगे वो छात्र नौजवान जिन्होंने विश्वविद्यालयों से, तालीमी इदारों से, दफ्तरों से, खेतों से, खलिहानों से इंसाफ की उम्मीद लगाई। माफी मांगनी चाहिए उन तमाम पत्रकारों को जिनके लिखे से हमारे विश्व नेता को शंकर की तरह विष पीना पड़ा। माफी मांगनी चाहिए उन यतीम बेघर हुए औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को जिनकी आंसुओं की वजह से हमारे शंकर के चेहरे पर शिकन आई। वी ऑल आर रियली सो सॉरी मोदी जी। चलो हम सब मिलकर माफी मांगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए। हम YouTube, Facebook, ट्विटर पर मौजूद हैं। आप अगर हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी आवाज़ को ताकत मिलेगी। नमस्कार।